Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चूज फंक्शन विद डायनामिक चार्ट. दिस इज पार्ट 1. लेट्स मूव ऑन टू द चूज फंक्शन. इस जगह पर चूज फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे और इसके लिए ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया. चूज फंक्शन के साथ साथ डायनामिक चार्ट को भी हम यहां पर क्रिएट करेंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट, extract marks on the basis of assignment. Second requirement है insert a dynamic chart to display the results of extracted marks. जिस पर्टिकुलर असाइनमेंट के मार्क्स आप निकालेंगे उस पर्टिकुलर मार्क्स को एक चार्ट डिस्प्ले करे डायनामिकली. इन रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को जनरेट किया गया है. एक तरफ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं S1 to S5 और दूसरी तरफ उनके असाइनमेंट के नंबर्स दिए गए हैं 1 to 10. इस जगह के ऊपर मैं रैंडमली इनको मार्क्स असाइन करूंगा. सो आई यूज द फंक्शन रैंड बिटवीन. मिनिमम मार्क्स मैं 0 दे रहा हूं और मैक्सिमम मार्क्स मैं 10 दे रहा हूं. सो बॉटम वैल्यू इज 0 एंड टॉप वैल्यू इज 10. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर मेरे पास रैंडमली एक मार्क्स जनरेट हो गया, दैट इज 5. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ टू फिल अप द अदर सेल्स. अब ये मैंने राइट साइड के ऊपर इसको ड्रैग कर दिया. मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट की डिफरेंट असाइनमेंट के मार्क्स आ गए. स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे तो ये मार्क्स अभी रैंडमली जनरेटेड हैं, तो जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा ये मार्क्स चेंज हो जाएंगे. मुझे इन मार्क्स को फिक्स करना है. इन मार्क्स को फिक्स करने के लिए मैंने इन मार्क्स को सिलेक्ट किया, Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर दिया. इसी जगह के अंदर रहते हुए राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल पे जाता हूं और यहां पर वैल्यूज़ के रेडियो बटन को चेक कर देता हूं. आई से ओके. अब ये मेरे मार्क्स फिक्स हो गए. नाउ दीज मार्क्स विल नॉट चेंज. हमारे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है इन मार्क्स को, स्टूडेंट के इन मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट. इन मार्क्स को मैं चूज फंक्शन की मदद से एक्सट्रैक्ट करूंगा. सो इस जगह के ऊपर मुझे चूज फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है. मार्क्स के नीचे वाले सेल के अंदर मैं चूज फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. लेकिन उससे पहले ये मेरे पास किस असाइनमेंट के मार्क्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली आना चाहिए. सो मैंने इस जगह पर असाइनमेंट नंबर के आगे वाले सेल पे क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को मैंने चूज किया और सोर्स के अंदर मैंने ये 10 असाइनमेंट्स के नंबर दे दिए. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास यहाँ पर एक स्मॉल ट्रायंगल अपीयर कर गया. मैं अब इसमें से किसी भी नंबर को चूज कर सकता हूँ. मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट इट बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू. इस जगह पे भी कलर दे देते हैं सो दैट आपको ये ट्रायंगल भी दिखाई दे सके. नाउ आई कैन चेंज एनी ऑफ दीज नंबर्स. यहाँ पर ये 3rd नंबर आ गया तो मैं चाहता हूं कि जो नंबर यहां पर आए उसके मार्क्स यहां पर डिस्प्ले हो जाए. तो सबसे पहले इस केस के अंदर मैं स्टूडेंट के नेम्स को कॉपी कर रहा हूं. इस जगह पर मैंने स्टूडेंट के नेम को कॉपी कर दिया. अब मैं इनके मार्क्स जो असाइनमेंट नंबर यहां पर है यहां पर मैं डिस्प्ले चाहता हूं. मैंने मार्क्स के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दिया. नाउ आई राइट हियर चूज फंक्शन. चूज द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स नंबर. इस इंडेक्स नंबर के अंदर मैं ये असाइनमेंट के सामने वाला जो नंबर होगा मैं वो वैल्यू दे देता हूँ.
दैट इज गिवन टू अस इन H13। अगर इंडेक्स नंबर हमारे यहाँ पे 1 है तो चूज कर लो C2 to C7, कॉमा। अगर असाइनमेंट नंबर के अंदर हमारे इंडेक्स नंबर 2 है तो इस केस के अंदर सेकंड असाइनमेंट के मार्क्स को चूज कर लो। अगर इंडेक्स नंबर के अंदर हमारा नंबर 3 है तो यहाँ पर थर्ड असाइनमेंट के मार्क्स को चूज कर लो। मैं इसी तरह से सभी असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर दे रहा हूँ। दिस इज द 5th वन, दिस इज द 6th वन, दिस इज द 7th वन, this is the 8th one, this is the 9th one, and this is the last one. I close parenthesis, I press enter. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट नंबर लिखा हुआ आ गया। मैं इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन टू यू। यहाँ पर मैंने इनके फ़ॉन्ट को कलर भी चेंज कर दिया। असाइनमेंट 3 के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए गए हैं। जैसे ही मैं इस नंबर को यहाँ पर चेंज करूँगा, मैंने 6 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सट्रैक्ट होके आ गए। अगेन आई चेंज द नंबर। जैसे ही मैं नंबर को चेंज करता हूँ तो ये मार्क्स चेंज हो रहे हैं। चूज फंक्शन ने हमारी इस काम को बहुत ही आसान कर दिया। इस नेम को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब मुझे सेकेंड रिक्वायरमेंट को टेकअप करना है, that is insert a dynamic chart to display the results of extracted marks। तो मैंने ये स्टूडेंट के नाम और उसके मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मैं इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट को सिलेक्ट करता हूं। इसके अंदर मैंने 3D कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। 3D कॉलम चार्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट वेरिएशंस दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सो दैट इट बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट दिए गए हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 बार्स बन गई। जैसे ही मैं इनके असाइनमेंट को चेंज करूँगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चार्ट के अंदर भी ये बार्स उसी तरह से चेंज हो रही हैं। आई चेंज दिस पर्टिकुलर नंबर वंस अगेन। जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर केस के अंदर असाइनमेंट नंबर 8 को टेकअप किया, यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8 का चार्ट बन के आ गया। इस चार्ट टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। I give assignment marks. Let's look at assignment number 8. असाइनमेंट नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट नंबर फर्स्ट के 10 मार्क्स हैं, सेकंड के 8 मार्क्स हैं, थर्ड के 1 मार्क्स हैं और फोर्थ और फिफ्थ स्टूडेंट के 7 और 10 मार्क्स हैं। ये चार्ट बिल्कुल डायनामिक बन गया। जैसे ही असाइनमेंट नंबर को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पर चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारी यहाँ पर दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे देगा। थैंक यू वेरी मच।